हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने लास्ट वीडियो में ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड थी उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे कि लेबोरेटरी के अंदर अगर हम नाइट्रोजन को बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, तो लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर हम लेबोरेटरी में बनाते हैं नाइट्रोजन को तो हम क्या करेंगे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लेंगे और इसकी रिएक्शन करवा देंगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। किससे करवा देंगे? सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट से जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, N और ये N क्या निकल गया, N2। यहां पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा 2H2O प्लस NaCl। तो इस तरीके से हम लेबोरेटरी के अंदर नाइट्रोजन को बना सकते हैं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है रिएक्शन की। हम रिएक्शन कैसे याद करें? तो रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, रिएक्शन को याद करना बड़ा इजी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, मैक्सिमम पेपर में बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन को आप लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे। ज्यादातर मैक्सिमम टाइम जब भी कभी रिएक्शन आई है, आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए, वो कंप्लीट दी रिएक्शन में आती है। इसी तरह से अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें रिएक्टेंट दिया होगा, हमसे मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्ट ही पूछा जाता है। तो इनको प्रैक्टिस करने का बड़ा इजी वे होता है कि आप एक पेपर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट लिख लीजिए और रिएक्टेंट देख कर लिख लीजिए और बाकी प्रोडक्ट अपने आप याद करके लिख लो। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पूरी रिएक्शन याद करने की हमें जरूरत नहीं होती कि हम पूरी रिएक्टेंट भी याद करें, प्रोडक्ट भी याद करें। तो हमें ऐसे, जैसे कई बच्चे मैंने देखा है कि किस तरीके से याद करते हैं नाइट्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको बनाने के 4 मेथड है। पहला मेथड ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना हमारे CBSE में। तो क्वेश्चन आते हैं जनरली इस चैप्टर के अंदर से 1 या 2 नंबर की रिएक्शन आती है और वो कंप्लीट दी रिएक्शन में आती है। तो जब कंप्लीट दी रिएक्शन में आती है तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि तुम्हें रिएक्टेंट दिया रहेगा, सिर्फ क्या लिखना है, प्रोडक्ट। जैसे नेक्स्ट क्या है हमारा, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बस ऐसे ही आएगा कि क्या होगा अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करें। तो आपको रिएक्टेंट दे दिया, सिर्फ आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट। और एक चीज मैंने यहाँ पे जनरली नोट की है, आप भी देखेंगे कि जब भी कभी रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है, ये मैं वैसे एक ट्रिक, हल्की सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्रोडक्ट के अंदर वाटर होगा ही होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो एक आप पानी बना सकते हैं प्लस N2 एंड इट इज Cr2O3। ऑफ कोर्स बैलेंस करना मत भूल जाना कि रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट बैलेंसिंग आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करते हैं तो Cr2O3 बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर। नेक्स्ट थर्ड मेथड है BaN3(2). इसको बोला जाता है बेरियम एजाइड। तो बेरियम एजाइड को अगर हम हीट करें तो बड़ा सिंपल, आपको दिखाई दे ही रहा होगा यहाँ पे बेरियम और साथ में क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन। इन द सेम वे अगर हम एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एजाइड इज हीटेड, NaN3 सोडियम एजाइड। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो द सेम थिंग, इसको अगर हीट करेंगे तो 2Na प्लस 3N2 फिनिश। तो ये थी आपकी नाइट्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन मैं आपको फिर से बार बार बताऊंगा कि आपको ऐसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि नाइट्रोजन को बनाने के 4 मेथड है। आपको सिर्फ कंप्लीट दी रिएक्शन याद करनी है, रिएक्टेंट लिख लीजिएगा और प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट इट्स प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें नाइट्रोजन, तो आप लोग जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी नाइट्रोजन गैस होती है। सो इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। कैसी गैस होती है? कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल इट इज आल्सो नॉन टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक नहीं होती है ये। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव। नाइट्रोजन बहुत लेस रिएक्टिव होता है। क्यों है लेस रिएक्टिव? क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड।
अब जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है। तो ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, सो नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव। इसलिए नाइट्रोजन हमारी क्या है, लेस रिएक्टिव है। बट हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन रिएक्ट कर लेती है, बहुत ही मेटल और नॉन मेटल सबके साथ रिएक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे अब हम कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम प्लस नाइट्रोजन। तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर बनाता है, अगर हम हीट करेंगे, लिथियम नाइट्राइड। क्या नाम है इसका, लिथियम नाइट्राइड। देखिए यहां पे N3 नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है, -3। तो जब -3 होता है तो उसको नाइट्राइड कहा जाता है। और ये आप लोगों ने 9th 10th के अंदर पढ़ा भी होगा। इसको बनाने का तरीका, फार्मूला भी बड़ा इजी आप लोग जानते हैं। जैसे लिथियम, ये नाइट्रोजन, लिथियम की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की 3, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग बनाते थे 9th या 10th में। तो ये बन गया लिथियम नाइट्राइड। जैसे मैं भी आपको एक और रिएक्शन बताऊं, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन। तो आप लोग जानते हैं मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, सॉरी 2, नाइट्रोजन की 3। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। सो इट इज वेरी इजी। रिएक्टेंट आपको दिया होगा, सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। नाइट्रोजन की एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके Fe/MO, ये कैटलिस्ट होते हैं हमारे, बनाता है अमोनिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, वहां पे हम पढ़ेंगे। तो अमोनिया को अगर हम बनाना है तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बनता है अमोनिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। इसको हम हैबर प्रोसेस कहते हैं, इट इज नोन एज हैबर प्रोसेस। ओके बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है N2 प्लस O2। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे N2 प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, NO। तो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन। हाँ, अगर आपको यूजेस, अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन के यूजेस क्या है, हालांकि बहुत कम होता है कि सीबीएसई में यूजेस पूछे जाते हैं, लेकिन हमें अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का बहुत हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चिप्स के जो पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन होती है, उसको प्रिजर्व करने के काम आता है। तो नाइट्रोजन का मेन यूज जो होता है वो क्या होता है, प्रिजर्व फूड आइटम्स and biological material. And one thing more, in cryosurgery, I think cryosurgery, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूं। क्रायोसर्जरी, क्रायो मतलब टेम्परेचर जहां कम करके, लो टेम्परेचर मेंटेन करके जहां सर्जरी की जाती है, वहां पे नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। क्योंकि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो उसका टेम्परेचर कम होता है काफी, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं क्रायोसर्जरी के अंदर। सो ऑल दिस वाज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अमोनिया, NH3। जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि अमोनिया हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहां पर भी हम सबसे पहले अमोनिया की प्रिपरेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो अमोनिया को हम कैसे बना सकते हैं, अमोनिया को बनाने का एक मेथड है यूरिया, यूरिया लेकर भी हम बना सकते हैं। तो यूरिया का फार्मूला शायद आप लोगों को पता होगा, NH2CONH2, दिस इज यूरिया। यूरिया प्लस वाटर, तो यूरिया प्लस वाटर मिलकर क्या बन जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। और अगर हम अमोनियम कार्बोनेट को ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है ये रिवर्सिबल है, ये डिकम्पोज हो जाता है हमारा फर्दर। तो जो अमोनियम कार्बोनेट है ये टूट जाता है अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O। एंड इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिल जाती है, अमोनिया। मैं बार बार आपको फिर बता रहा हूं कि ये सब रिएक्शंस कंप्लीट में आती हैं, और बोर्ड में 1 मार्क्स की या 2 मार्क्स की, बस इतनी ही रिएक्शन आती है जनरली कंप्लीट के अंदर। नेक्स्ट NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड।
तो अमोनियम क्लोराइड की अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या होगा, इट इज वेरी इजी, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, ये कैल्शियम और ये क्लोरीन, तो ये बन जाएगा CaCl2 प्लस NH3, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो साथ में क्या बन जाएगा, पानी। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट की हमने रिएक्शन करवा दी NaOH से, तो अमोनियम सल्फेट की अगर हम NaOH से करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए वेरी सिंपल, Na2SO4 बन जाएगा, साथ में NH3 अमोनिया बन जाएगा और साथ में आपका वाटर बन जाएगा। ओके, आई थिंक नो डाउट। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं आप, तो आपको यूज करनी पड़ेगी हैबर प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल मेथड जो है अमोनिया को बनाने का उसका नाम है हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, N2 + 3H2 2NH3। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हैबर प्रोसेस से अमोनिया बना सकते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाए, तो यहाँ पे हम ऑफ कोर्स कैटलिस्ट तो यूज करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं आयरन ऑक्साइड और साथ में K2O + Al2O3। यहाँ पे हमारे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राइट द कंडीशन to maximize the yield of ammonia, write the condition to maximize the yield of ammonia। हम चाहते हैं कि अमोनिया ज्यादा बने, तो क्या तरीका है हमारे पास अमोनिया को बनाने, यील्ड ज्यादा करने का। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम यूज करेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, लो टेम्परेचर, high pressure and use of catalyst तो इन सब तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं अमोनिया, इंडस्ट्रियल मेथड है ये हमारी अमोनिया की। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज। तो अगर हम अमोनिया की प्रॉपर्टीज की बात करें अमोनिया, तो देखो बच्चों मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा अपना। जब मैं छोटा था तो मैंने एक दिन क्या किया, लैब में अमोनिया की बोतल खोली और उसको जो है ना मैंने सोचा स्मेल किया जाए, और जब स्मेल किया तो मैं बस बेहोश होते होते बचा हूं, इतनी पंजेंट स्मेल होती है। तो अमोनिया इज वेरी पंजेंट स्मेल। अमोनिया की कैसी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल। और अमोनिया की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स इट इज सोल्यूबल इन वाटर। क्यों सोल्यूबल है, क्योंकि वाटर के साथ आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है, NH3 + H2O, तो मिलके बन जाता है NH4OH। और अगर हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस की बात करें इसकी, जैसे FeCl3 + NH4OH, तो FeCl3 + NH4OH मिलके क्या बनाएगा, Fe2O3.XH2O। इसके ब्राउन कलर के पीपीटी होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होनी चाहिए कि Fe2O3.XH2O कैसे पीपीटी होते हैं, इसके ब्राउन कलर के, और साथ में आप देख ही सकते हैं NH4 और Cl, NH4Cl हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि Fe2O3.XH2O का मतलब एक तरह से होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम Fe2O3.XH2O, सेम थिंग। ZnSO4, इसकी हमने रिएक्शन करवा दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो Zn और OH जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और साथ में आप देख सकते हैं अमोनियम और ये सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। बहुत इजी है, रिएक्टेंट लिख लेना, सिर्फ प्रोडक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। और जैसे कि आप लोगों को पता है अमोनिया, हम बात कर रहे हैं अमोनिया की, नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर। तो जब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके लीगेंड की तरह यूज करेगा, ये अपना लोन पेयर दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। सो अमोनिया इज ए लुईस बेस, अमोनिया इज ए
लुईस बेस, हम 11th क्लास में पढ़ते थे, लुईस ने बताया था कि ऐसे बेस वो होते हैं विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। तो अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, सो इट इज बेसिक। तो यहाँ पे एक रिएक्शन है Cu2 पॉजिटिव प्लस 4NH3। तो देखिए क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव इसकी अगर हम 4NH3 के साथ करवाएंगे तो इट विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CuNH3 की 4 2 पॉजिटिव, जो कि ब्लू कलर का होता है। देखो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कॉपर की हमने एक गैस के साथ रिएक्शन करवा दी और उससे ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, उस गैस का नाम बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि उस गैस का नाम बताइए। तब तक आप समझ ही चुके होंगे कि उस गैस का नाम क्या है, अमोनिया। तो बोर्ड के अंदर बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है ये हमारा। Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मिलके क्या बनता है, AgCl, ऑफ कोर्स हम लोग जानते ही हैं। और अब इस AgCl की अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दूं तो क्या होगा, फिर वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा ये AgNH3 की 2Cl। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये हमारे एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर हम सीखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या है। तो ये सब था हमारा किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, हाउ कैन यू से दैट NH3 इज बेसिक इन नेचर। तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, जिस लोन पेयर को ये क्या कर सकता है, डोनेट, इसलिए अमोनिया जो है इट इज बेसिक इन नेचर। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आज हमने जो किया है नाइट्रोजन और अमोनिया, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये आपको याद करना है कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में। एक पेज पे पेपर पे आप रिएक्टेंट को लिख लीजिए और प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से याद होगा। ओके बेटा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।